वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 80 है। टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी आरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिंदी के प्रश्नों पर। ठीक है, 1 to 20 होंगे इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न। उसके बाद 21 to 40, 40 to 60। यूपीपीएससी आरओ की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें हिंदी के 60 क्वेश्चन आते हैं और जीएस के जो है 140 क्वेश्चन आते हैं। दोनों मिलाकर ही मेरिट बनती है 200 में से। 1/3 की इसमें निगेटिव मार्किंग है। जो हिंदी के 60 क्वेश्चन आते हैं उसके लिए 1 घंटे का समय मिलता है और इन 60 क्वेश्चन के लिए 6 टॉपिक हैं। एक टॉपिक से 10 प्रश्न आते हैं, तो गिने चुने टॉपिक हैं। 55 प्लस स्कोर किया जा सकता है 60 में से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी अशुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ईश्वर, इमारत, ईसाई, इच्छा। देखिए, ईश्वर जो है वो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है यहाँ पर। ईसाई भी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इच्छा भी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इमारत की वर्तनी अशुद्ध है। इमारत में जो ई बनेगा वो छोटा वाला आएगा, ना कि बड़ा वाला, इस तरह से। तो ईश्वर तो शुद्ध रूप में लिखा है ऑलरेडी। ईसाई शुद्ध रूप में था, इच्छा शुद्ध रूप में था। इमारत अशुद्ध है। ठीक है, इमारत का शुद्ध रूप होगा इस तरह से, छोटी वाली ई। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शुद्ध शब्द है। उज्ज्वल को बहुत पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उज्ज्वल यहाँ पर अशुद्ध है, इसलिए भी अशुद्ध है। 29 भी अशुद्ध है। उंगली यहाँ पर शुद्ध है। बी है इसका आंसर। डी है इसका आंसर। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज़ की या फुल टेस्ट सीरीज़ से जुड़ सकते हो। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। सेम नंबर है गूगल पे, फ़ोनपे पर, यूपीआई पर भी। और काफ़ी समय से ऑफर है 149 में। ठीक है, फुल टेस्ट मिलेंगे आपको ग्रुप में पीडीएफ फॉर्मेट में। तो इसलिए शुद्ध है, उंगली शुद्ध है, 29 शुद्ध है। उज्ज्वल का शुद्ध रूप ये होगा, और वहाँ पर शुद्ध केवल था उंगली। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? ढूंढना, तत्कालिक, उद्यम, टिप्पणी। टिप्पणी गलत है। टिप्पणी में जोड़ा आएगा वो ये वाला आएगा। तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होता है। ठीक है, तात्कालिक होता है। उद्यम यहाँ पर शुद्ध है। ढूंढना में नीचे बिंदी आएगी। उद्यम ठीक है केवल। तो ढूंढना इस तरह से शुद्ध होगा। तत्कालिक नहीं होता है, तात्कालिक होता है। ठीक है, तात्कालिक होता है। टिप्पणी, टिप्पणी ये वाला, और उद्यम जो है वो करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? टेलीविज़न। ठीक है, टेलीविज़न, टेलीविज़न। तो बी है इसका आंसर, टेलीविज़न। ठीक है, टेली लाप है जो मात्रा बड़ी वाली, वाप है मात्रा छोटी वाली। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है? डाकुओं, पुनर्वास, तत्व, तिलस्म। डाकुओं पे मात्रा छोटे वाले को की आएगी, गलत है। पुनर्वास, पुनर्वास ठीक है। तत्व, तत्व में एक छोटा ता और आएगा यहाँ पर। तिलस्म नहीं होता, तिलिस्म होता है। ला पे मात्रा आएगी छोटी वाली। तो पुनर्वास जो है शुद्ध रूप में लिखा है डाकुओं। ठीक है, शुद्ध रूप ये होगा। तत्व शुद्ध रूप ये होगा। और तिलस्म नहीं होता, तिलिस्म होता। तिलिस्म देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है, होना चाहिए? उद्दत अशुद्ध है। पूर्णिमा पे मात्रा बड़ी वाली आएगी, अशुद्ध है। झोंपड़ी, झोंपड़ी यहाँ पर शुद्ध है। और तिथि भी अशुद्ध है यहाँ पर। तिथि लिखते हैं इस तरह से। तो बी होगा इसका आंसर। हाँ, ए होगा इसका आंसर। सॉरी, बी ही होगा इसका आंसर। ठीक है, अशुद्ध नहीं शुद्ध बताना अपने को। ठीक है, तिथि का शुद्ध रूप ये होगा, वहाँ अशुद्ध लिखा है। झोंपड़ी शुद्ध लिखा है। उद्दत का करेक्ट ये है, और पूर्णिमा का करेक्ट ये है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस एक के वर्तनी पूर्ण रूप से शुद्ध है? किस एक की वर्तनी पूर्ण रूप से शुद्ध है? तत्वाधान, तत्वावधान, 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 तत्वाधान।
तत्वाधान गलत है, एक छोटा वाला ता जो तत्व में था ना वो जरूर आएगा, ठीक है। तत्वाधान, तत्वाधान नहीं होता, तत्वावधान होता, तत्वावधान नहीं होता, तत्वाधान, तत्वाधान। बी है इसका आंसर, सी है इसका आंसर। शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, ठीक है। तत्व एक तो लिखिए, तत्व, तत्वावधान। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसी की वर्तनी अशुद्ध है। पुष्पांजलि प्रैमाणिक, प्रैमाणिक होता है, प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक ही होता है। पूजनीय यहाँ पर गलत है, ठीक है। पूजनीय को बहुत पूछते हैं, पूरा जा बनेगा पूजनीय। प्रविष्ट, ठीक है। पुष्पांजलि ठीक है, प्रामाणिक ठीक है, प्रविष्ट भी ठीक है, पूजनीय यहाँ पर गलत है और गलती अपने को बताना है, सी है इसका आंसर। प्रविष्ट तो ही सही है, ठा होता तो गलत हो जाता। तो पुष्पांजलि करेक्ट है जो वहाँ पर है। पूजनीय, पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है। प्रामाणिक ही सही है जो लिखा है ऊपर, प्रामाणिक होता तो गलत हो जाता। प्रविष्ट गलत है, प्रविष्ट शुद्ध है। निम्नलिखित में से किसी की वर्तनी शुद्ध है। प्रदेश, प्रदेश शुद्ध है। पांचवा गलत है, पांडे ये होता है, या और आएगा, ठीक है। पश्चाताप, वो तत्व में जो था ना वो छोटा वाला था आएगा थोड़ा यहाँ पर, ठीक है। तो प्रदेश जो है वो शुद्ध रूप में लिखा है ऊपर, पश्चाताप होता है, इस तरह से आएगा, ठीक है। पांचवा गलत है, पांचवा चंद्र बिंदु आएंगे बाकी बाद और बाकी बाद भी, पांडे नहीं पांडेय होता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है पेचीदा, प्राकृतिक, प्रकृति, प्रतीक्षा। पेचीदा नहीं होता, पेचीदा होता है, बिंदु नहीं आएगा वो। प्राकृतिक होता है, कि प्रकृति, प्रकृति सही है। प्रतीक्षा, प्रतीक्षाता के ऊपर जो मात्रा आएगी वो बड़ी वाली आएगी, प्रतीक्षा, ठीक है। तो पेचीदा नहीं होता है, पेचीदा होता है, प्राकृतिक नहीं प्राकृतिक होता है, प्रकृति शुद्ध है। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा मात्रा बड़ी वाली। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस विकल्प की वर्तनी शुद्ध है। तबीयत, ताकि, परिवार, ताबूत। ताबूत होता है, मात्रा बड़ी वाली आएगी, ठीक है। परिवार मात्रा छोटी वाली आएगी। तबीयत ठीक लिखा है, ताकि गलत लिखा है, बी है इसका आंसर। वेट वेट वेट, तबीयत, तबीयत अशुद्ध है, परिवार भी अशुद्ध है, ताबूत भी अशुद्ध, ताकि ठीक लिखा, ए है इसका आंसर, ठीक है। करेक्ट टाइम पे करेक्ट कर लिया हमने। तो तबीयत पे मात्रा बड़ी वाली आएगी, ताकि पे मात्रा छोटी वाली आएगी, करेक्ट लिखा था ऊपर। ताबूत मात्रा बड़ी वाली आएगी, ये गलत है, परिवार पे मात्रा छोटी वाली। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प की वर्तनी अशुद्ध है। पुनर्जन्म, पुनरुत्थान, डाकुओं, प्रदर्शिनी। डाकुओं करेक्ट लिखा है, पुनरुत्थान भी सही है, पुनर्जन्म भी सही है। प्रदर्शिनी नहीं होता है, प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी, ठीक है, मात्रा नहीं आएगी। तो अशुद्ध और शुद्ध रूप जो होगा वो प्रदर्शिनी गलत है, प्रदर्शनी होता है, ठीक है, प्रदर्शनी। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। आगामी पति पत्नी, स्वास्थ्य शीर्षक शक्ति, शमशान तृप्ति गृहिणी, अतिथि, काफी, त्योहार। सब इंपॉर्टेंट है। देखिए आगामी नहीं होता है, आगामी होता है, ये गलत है। पति, पति, पति भी गलत लिखा है और पत्नी भी गलत है, ऊपर के तीनों गलत हैं, ठीक है। पति पे मात्रा छोटी वाली आएगी और पत्नी पे मात्रा जो है वो बड़ी वाली आएगी। स्वास्थ्य ठीक लिखा है, शीर्षक गलत लिखा है, शक्ति सही लिखा है। तो यहाँ ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है, तो ये पूरा कटेगा। शमशान तृप्ति गृहिणी, शमशान तृप्ति गृहिणी, ये तीनों के तीनों शुद्ध रूप में है। अतिथि शुद्ध है, कॉफ़ी गलत है, त्योहार भी गलत है, त्योहार पे मात्रा एक आएगी, कॉफ़ी फा पे मात्रा बड़ी वाली आएगी। तो शुद्ध वर्तनी वाले जो शब्द हैं वो यहाँ पर शमशान है, तृप्ति है, गृहिणी है। विकल्प में दिए गए अन्य शब्दों की जो शुद्ध वर्तनियाँ किस प्रकार से होंगी। आगामी नहीं होता है, आगामी होता है,
और पति पे मात्रा छोटी वाली आएगी, पत्नी पे मात्रा बड़ी वाली, शीर्षक पे मात्रा बड़ी वाली आएगी, काफ़ी पे मात्रा बड़ी वाली। त्योहार इस तरह से ही शुद्ध है। ठीक है, जो दो मात्राएं होती हैं वो त्योहार का अशुद्ध रूप है, याद रखिएगा। नंबर 14 है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस युग्म के दोनों शब्द अशुद्ध हैं? सुरक्षित, सम्मान का पेयर, प्राप्ति तृप्ति, मुस्लिम पूर्व, आदर्श, धोखा। दोनों शब्द शुद्ध होंगे, अशुद्ध होंगे। देखिए, सुरक्षित और सम्मान का जो युग्म है वो तो ठीक है। प्राप्ति तृप्ति ये भी शुद्ध रूप है। मुस्लिम भी ऐसे लिखते हैं, पूर्व भी इस तरह से लिखते हैं। आदर्श, आदर्श जो रा है वो शा के ऊपर टंगेगा। और धोखा नहीं होता है, धोखा होता है। डी है इसका आंसर। ठीक है, शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? आदर्श और धोखा, न कि धोखा। 15 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य त्रुटिपूर्ण है? रीना ने मुझसे भूमि खरीदी, मैं भगवान की श्रद्धा करता हूँ, पुलिस ने चोर को हथकड़ी लगाई, मेरी दोस्त ने मुझे अच्छी कवयित्री का नाम बताया था। रीना ने मुझसे भूमि खरीदी, ये करेक्ट है। मैं भगवान की श्रद्धा करता हूँ, ये भी ठीक है। पुलिस ने चोर को हथकड़ी लगाई, पुलिस ने चोर को हथकड़ी लगाई, करेक्ट है। मेरी दोस्त ने मुझे अच्छी, देखिए कवित्री यहाँ पर गलत लिखा है और इसी की वजह से आंसर हो जाएगा अपना डी। कवित्री को बहुत पूछते हैं शुद्ध रूप, कब यित्री इस तरह से होता है। कवयित्री लिखा होगा, कवित्री लिखा होगा, सब गलत है। कब यित्री, यहाँ पे मात्रा आएगी छोटी वाली, त्रा पे बड़ी वाली। तो यह है अशुद्ध रूप। मेरी दोस्त ने मुझे अच्छी, इस तरह से लिखा होगा तब भी गलत है। शुद्ध रूप होगा कब यित्री, मेरी दोस्त ने मुझे अच्छी कवयित्री का नाम बताया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध रूप में लिखा है? आपने बहुत गलत किया, गलत किया या गलत किया? पूजनीय माता पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। देखिए ऊपर पूजनीय, यहाँ पर भी गलत है, पूजनीय होता है, जा पूरा आएगा। तो ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। मोहन कॉलेज से अनुपस्थित है, मोहन कॉलेज में अनुपस्थित है, यहाँ सा गलत है। वह निर्दय है, ये सही है, शुद्ध सी है इसका आंसर। पूछा क्या है? शुद्ध पूछा है तो सी शुद्ध होगा ना, डी तो गलत है। ठीक है, और सी में तो सही तो लिखा था, सी में ये वर्ड नहीं है, सी में तो वर्ड है वह निर्दय है। चलिए, तो अशुद्ध, आपने बहुत गलत नहीं बल्कि गलत किया, गलत किया, वह निर्दय है, ये शुद्ध है। पूजनीय माता पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, पूजनीय गलत है यहाँ पर, और पूजनीय माता पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, शुद्ध रूप तो ये होगा। और मोहन मोहन आज कॉलेज से अनुपस्थित है, मोहन आज कॉलेज से अनुपस्थित है, यह शुद्ध है। शुद्ध है मोहन आज कॉलेज में अनुपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से किसी वाक्य में कारक वचन सर्वनाम और क्रिया संबंधी अशुद्धि नहीं है? तो कौन सा है वो वाक्य? अशुद्धि नहीं है, यानी 3 में अशुद्धि होगी। वह क्या करना मांगता है, वह क्या करना मांगता है, वह क्या करना चाहता है। उसने मुझे गाली निकाली, उसने मुझे गाली निकाली नहीं, उसने मुझे गाली दी। वह मार्केट में फल लेने गया था, वह मार्केट से फल लेने गया था। अभी तो सिर्फ 2:30 बजे हैं, तो डी करेक्ट है यहाँ पर केवल। ठीक है, वह क्या करना मांगता है नहीं, इसमें क्रिया संबंधी अशुद्धि है। शुद्ध रूप इसका बनेगा वह क्या करना चाहता है। ठीक है, वह क्या करना चाहता है। उसने मुझे गाली निकाली, क्रिया संबंधी अशुद्धि है, उसने मुझे गाली दी। वह मार्केट में फल लेने गया था, कारक संबंधी अशुद्धि है, वह मार्केट से फल लेने गया था, शुद्ध होगा। अभी तो सिर्फ 2:30 बजा है। ठीक है, लेकिन ऊपर तो शुद्ध था, अभी तो सिर्फ 2:30 बजे हैं, तो डी वाला करेक्ट है। 2:30 बजा है होता तो वचन संबंधी अशुद्धि होती। ऊपर चेक कर लें, 2:30 बजा तो नहीं लिखा, सही लिखा है, अभी तो सिर्फ 2:30 बजे हैं। चलिए,
अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा इंपॉर्टेंट है ये? उनका प्राण पखेरु उड़ गया, उनके प्राण पखेरु उड़ गए, उसका प्राण पखेरु उड़ गई, उनकी प्राण पखेरु उड़ गई। कई कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है ये, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके प्राण पखेरु उड़ गए, बी है इसका आंसर। ठीक है, उनके प्राण पखेरु उड़ गए। तो शुद्ध वाक्य क्या है? उनके प्राण पखेरु उड़ गए। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? अब मैं घर जा रहा हूँ, मैं अब घर जा रहा हूँ, उपर्युक्त दोनों शुद्ध हैं। उपर्युक्त दोनों ही नहीं। अब मैं घर जा रहा हूँ, मैं अब घर जा रहा हूँ, ये तो दोनों करेक्ट हैं, दोनों शुद्ध हैं। सी है इसका आंसर। ठीक है, इसको बोलते हैं अरेंजमेंट। तो निम्न में से शुद्ध वाक्य क्या है? यहाँ राम अवश्य आएगा, राम यहाँ अवश्य आएगा, ये भी कुछ उसी तरह से है। यहाँ राम अवश्य आएगा, राम यहाँ अवश्य आएगा, दोनों करेक्ट हैं, ये भी उपरोक्त दोनों ही शुद्ध हैं। तो सी है इसका आंसर। ठीक है, तो 20 प्रश्न थे ये, 1 to 20। इसके बाद देखेंगे 21 to 40, 40 से 60। फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। ठीक है, करंटली ऑफर है काफ़ी समय से 149 में। धन्यवाद।